आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए। यानी एक्सरसाइज 8.2 जो कि बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको अगर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल पे वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका आया समझ में, आपसे 1 मिनट में बन जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला है एवेलुएट द फ्लोइंग, और उसमें पहला नंबर है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यानी आपको अगर साइन 60 का वैल्यू पता है, कॉस 30 का वैल्यू पता है, और साइन 30 का वैल्यू पता है, और कॉस 60 का वैल्यू पता है, तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर लीजिएगा। देखिए, हम डायरेक्ट करते हैं। साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, इंटू कॉस 60 इसका भी वैल्यू √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3/4 प्लस 1/4, जो कि सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम तो 3 + 1 जो कि 4/4 के बराबर, और ये कट के 1 आ गया। यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, इसका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट बोल रहा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है। 2tan45 का वैल्यू आपको क्या पता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस cos² 30, तो यानी cos 30 का वैल्यू आपको क्या पता है, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin² 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 1 जा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4, और माइनस यहाँ से भी आया 3/4, और ये आपस में कैंसिल, बच क्या गया 2। तो इन सब का वैल्यू क्या आया 2। देखिए बहुत ही आसान है, 1 1 मिनट का क्वेश्चन। आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। कह रहा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का वैल्यू बताइए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपके लिए भी सिंपल हो जाएगा जब आप वैल्यू याद कर लीजिएगा हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2। ठीक है, तो सिंपल इसको कैलकुलेट कीजिए तो 1/√2, और इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 एलसीएम आया, और ये आया 2 + 2√3। ठीक है, अब क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड, तो यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो √3 डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू थर्ड करेंगे तो √2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये √3/2√2 प्लस 2√6 आया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं √3/2, बाहर ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा इस नीचे, तो बाहर 2 ले लेंगे, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे √2 प्लस √6। कैसे, ये √3 भी बाहर और नीचे से 2 बाहर, तो 2 यहाँ से बाहर लिए तो √2 बच गया, और ये भी 2 बाहर ही है यानी कॉमन में ही है, तो √6 बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए आंसर तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा आंसर देता नहीं है जल्दी। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज भी करना पड़ता है। रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में रूट है। ठीक है, रूट में नंबर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज। तो इतने इतने पार्ट को हम रेशनलाइज करके लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रेशनलाइज करके दिखाते हैं। तो रेशनलाइज में देखिए 1/√2 प्लस 6 को √6 को कैसे रेशनलाइज कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है प्लस वाला यूज है, तो हम इसके कंजुगेट यानी माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 में इतना से करिएगा तो वही आएगा √2 माइनस √6 बाई √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, यानी a प्लस बी a माइनस बी पे, तो क्या होता है a² यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बना √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6, और ये लिखिएगा तो √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई -4, यानी इसको रेशनलाइज किए 1/√2 प्लस √6 को, तो क्या आया √2 माइनस √6/4, यानी ये वाला टर्म आया।
√2 माइनस √6 बाई -4। अब इसको हम इसके जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे से हमको रूट हटाना होता है। तो यहाँ से देखिए नीचे दोनों में रूट था, यहाँ से रूट हट गया कि नहीं, इसलिए रेशनलाइज करते हैं। तो उसको उसके जगह पे अब लिख देते हैं। तो उसके जगह पे लिखेंगे तो क्या होगा, तो √3/2 इंटू √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई -4। तो माइनस हम ऊपर देते हैं, नीचे माइनस अगर हो तो उसको ऊपर दे दिया जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए √3 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -√6 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस बाहर ही है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और √3 और √6 हो जाएगा √18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 × 2 = 8, ठीक है। और यहाँ से इस रूट प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में। अब क्या करते हैं, देखिए √18 को आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, √9 × 2, ठीक है, माइनस √6/8। इस 9 का वैल्यू हमको पता है, √9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो 3, √2 का वैल्यू नहीं पता तो रूट ही में रहने देंगे, 2 का वैल्यू नहीं पता है तो, और माइनस √6 का भी वैल्यू नहीं पता तो इसे ही रखने दीजिए, और डिवाइड बाई 8, यानी ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आसान था, बस रेशनलाइजेशन से आंसर यहाँ तक लाना है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, थैंक यू। चलिए इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। कह रहा है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 + cos 60 + cot 45 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, वैल्यू लिखते हैं। sin 30 क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60 क्या होता है 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है sec 30 क्या होता है 2/√3, और प्लस cosec 60 क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 क्या होता है 1, ठीक है। ये वैल्यू आया। यहाँ से देखें तो इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ें तो 3/2 माइनस 2/√3, ये ऊपर आया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया 2/√3 प्लस 3/2, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए 3/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए एलसीएम लीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 2/√3, और यहाँ बचेगा 3√3, और यहाँ आएगा 2 × 2 = 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे भी एलसीएम लीजिए तो 2√3, और √3 तो कैंसिल 1 आ जाएगा, और 2 बच गया तो 2 × 2 = 4 प्लस 3√3, ठीक है। और फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड, तो देखिए ये वाला इससे टर्म कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया, बच गया मेरे पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3, ठीक है। यानी ये रूट, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर रूट में नंबर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में रूट में है, तो आप क्या करिए, इसको रेशनलाइज करके आंसर दीजिएगा तो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वाला है तो इसके कंजुगेट माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको रेशनलाइजेशन आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए यहाँ 2 टर्म है, तो ये प्लस में है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो प्लस में है तो माइनस वाले से, क्यों, देखिए क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बनाना होता है a+b a-b पे, ठीक है, इसलिए यहाँ से रूट हट जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए ये √3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, तो ये तो इसका स्क्वायर ही हो गया, यानी एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बना a+b a-b, तो 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 4 × 3√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बना 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 27 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 = 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब इसको भी तोड़ते हैं, तो इसका स्क्वायर अभी जस्ट नीचे निकाले थे 27 प्लस 16 माइनस 4 2 8 3 24 √3, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 11, ठीक। अब इसको भी जोड़ देते हैं, तो यहाँ आया 43 माइनस 24 √3/11, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्यों, देखिए अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं ना है, हट गया। आई होप समझ गए होंगे, थैंक यू। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं। बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल है ये भी, 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, तो इसका भी क्या करना है स्क्वायर, और माइनस 1045 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका भी स्क्वायर ही करना है, डिवाइडेड बाई, यहाँ इंटू, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है, ये पढ़ा है। यहाँ पे ये जो थीटा है, देखिए ये थीटा यहाँ भी यही लिखा है, यहाँ भी यही, यानी ये जो थीटा है ये सेम होना चाहिए, तभी ये 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, दोनों का थीटा सेम है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1, कोई वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, और नीचे 1 लिखने की कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 12, तो 15 प्लस 64 माइनस 12 बन जा 12, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आया, तो देखिए घटाएंगे तो 67 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, आप उससे भी बना सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। हमने ये फॉर्मूला हमें पता था तो हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, उससे टाइम भी कम लगता है। थैंक यू।